ठीक है, तो नमस्कार सबको। स्वागत है आपका इस अगले वीडियो में जिसमें हम बेसिक न्यूमरोलॉजी की बातें करेंगे। बेसिक इसलिए क्योंकि ये इसमें हम फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के। ये जो सीरीज होगी वीडियोस की, और अगर एडवांस आपको सीखना है तो उसके लिए अ, आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा, जिसकी एक फीस। यहाँ पे हम आपको बेसिक चीजें समझाएंगे, आगे जो भी वीडियो आएंगे हमारे चैनल पे भी। तो शुरू करते हैं। एक शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार हमने जो क्लास ली थी उसमें मैं आपको एक चीज और बताना रह गया था, तो पहले वो बताते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जो बेस्ड है नंबर्स पे। जो भी नंबर्स का इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन में, अलग अलग नंबर का अलग अलग इम्पैक्ट। अब हर नंबर एक प्लेनेट से एसोसिएट है, सबसे संबंधित एक प्लेनेट है जो उसको रूल करता है। तो पहले उन प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उन नंबर्स के बारे में। तो जो नंबर वन होता है उसका रूलिंग प्लैनेट होता है सन, सूर्य। जो नंबर दो है उसका रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा होता है। मैंने पहले भी बताया कि हम सूर्य को एज एन किंग मानते हैं, उसको राजा बोलते हैं। सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जब हम और कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे न्यूमरोलॉजी के, तब ये चीजें हमें याद रखने में बहुत मदद करेंगी। ये जो हम स्टोरी की तरह बताएंगे, राजा रानी, मंत्री, गुरु, ये सब। तो चंद्रमा का रूलिंग प्लैनेट है, सॉरी, दो नंबर का रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा। तीन नंबर एसोसिएटेड है बृहस्पति, जिसे हम गुरु भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में जुपिटर बोला जाता है। उससे संबंधित है हमारा दो नंबर, सॉरी, तीन नंबर, जो गुरु का कारक है। एक नंबर सूर्य, दो नंबर चंद्रमा, तीन नंबर गुरु। चार नंबर के लिए ऐसे तो हमारे सौर मंडल में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी हिंदू संस्कृति में माना जाता है। एक राहु और केतु को ग्रह माना जाता है। तो जो राहु महाराज है वो चार नंबर से एसोसिएटेड है, इनका नंबर चार है। पांच नंबर है, जो इसका रूलिंग प्लेनेट है वो बुध ग्रह है, जिसे मरक्यूरी भी बोलते हैं। छह नंबर, इसका रूलिंग प्लेनेट है वीनस, जिसे हम शुक्र कहते हैं। तीन नंबर जो है वो गुरु, लेकिन वो देवताओं का गुरु है, जिसे बृहस्पति कहा जाता है। और ये शुक्र भी गुरु है, लेकिन ये दैत्यों का गुरु है, राक्षसों का गुरु, जैसा कि हम सब जानते हैं। अब जो सात नंबर है उसका रूलिंग प्लेनेट केतु माना जाता है, जिसे इंग्लिश में हम नेपच्यून भी कहते हैं। तो कई बार हम लोग देखते होंगे जब हम कुंडली वगैरह निकालते हैं कंप्यूटर से, तो हमारी कुंडली में भी नेपच्यून और यूरेनस लिखा होता है। उसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा तो डिटेल में मैं आपको एडवांस कोर्स में ही बता पाऊंगा, लेकिन इसका अभी इतना बता दे रहा हूँ कि अगर आपका राहु खराब है, चार नंबर खराब है, अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है आपके लाइफ में, तो उस समय हम उस ग्रह को राहु बोलेंगे। और अगर चार नंबर पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो उसे हम यूरेनस कह के बुलाते हैं। ऐसे ही केतु के लिए भी है, जो सात नंबर है। अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो उसे केतु बोलेंगे, अदरवाइज उसको नेपच्यून बोलेंगे अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो। अब आठ नंबर है शनि। इसका जो रूलिंग प्लैनेट सैटर्न जिसे बोलते हैं, ये आठ नंबर का रूलिंग प्लैनेट है। नौ नंबर नौ नंबर का रूलिंग प्लैनेट है मार्स, जिसे कुछ ग्रीक माइथोलॉजी और कहीं पे गॉड ऑफ वॉर भी बोला जाता है, दूसरी माइथोलॉजीज में। इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है, जो युद्ध का और खून खराबे का कारक है। तो एक से नौ तक ही नंबर होते हैं। और नौ के बारे में बताने से मुझे याद आया, अभी
जहाँ मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, इसका भी टोटल 9 पे ही आता है। गुजरात का टोटल भी 9 पे ही आता है। और अभी रिसेंट जो एक दुर्घटना हुई थी हमारे शहर में, अहमदाबाद में, प्लेन की, तो अभी मेरी कॉलोनी में भी 3 लोग थे जो उसमें गुजर गए। और बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था जब 2025 आने वाला था, क्योंकि उसका भी टोटल 9 पे ही आता है कि ये साल दुर्घटनाओं का साल होगा और युद्धों का साल होगा। इस साल बहुत कई आपको प्लेन दुर्घटनाएं और रेल दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो जिसका अगर कोई अगर किसी को कंसल्ट करे किसी न्यूरोलॉजिस्ट से, तो प्लीज मैं उससे बोलूंगा कि अपना 9 नंबर जरूर चेक करवाए, क्योंकि वो ब्लड लॉस करवाता है। तो इस तरह 1 से 9 तक नंबर हमारे न्यूमरोलॉजी में होते हैं। अब जैसे हमने पिछली बार बताया था, आज हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। यही 9 नंबर, इन्हीं का ही कॉम्बिनेशंस और इन्हीं का ही रिपीटेशन, या एक बार होना या ना होना, ये हमारी ग्रिड पे, जिसको हम हमारी ग्रिड, जैसे कुंडली होती है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं सॉरी, वैदिक ज्योतिष में, वैसे ही यहाँ पे ग्रिड होती है। तो अगर ये नंबर का बैलेंस हो या गड़बड़ हो, तो ये नंबर हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। अब न्यूमरोलॉजी में सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट होता है पर्सनैलिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम जरा इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो हम जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर। तो सबसे पहले personality number। सबको आवाज आ रही है मेरी और स्क्रीन दिख रही है? एक बार जरा कंफर्म कर दिए। हाँ। ओके। तो पर्सनैलिटी नंबर, ठीक है। पर्सनैलिटी नंबर जानने के लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 2000। अब पर्सनैलिटी नंबर निकालने के लिए आपको पता है कि नंबर 1 से 9 तक ही होते हैं। पर्सनैलिटी नंबर निकालने के लिए हम साल नहीं लेंगे और महीना भी नहीं लेंगे। पर्सनैलिटी नंबर हमारा इस डेट से निकलेगा। अब आपको जैसे अभी मैंने बताया 1 से 9 तक ही नंबर होते हैं। अब ये तो 19 है, 29 है, 29। अब ये कहलाता है कंपाउंड नंबर, क्योंकि इसमें 2 नंबर, तो इसे हम कंपाउंड नंबर बोलेंगे। इसे हमें सिंगल डिजिट में लाना, तो हम 2 और 9 को ऐड करेंगे, जो इसके दोनों डिजिट हैं। तो और 9 और 2 11 आएगा। अभी भी ये कंपाउंड नंबर ही है, क्योंकि इसमें 2 संख्याएं हैं। इसके बाद हम 1+1 करेंगे,
तो ऐसे हमारा जो पर्सनैलिटी नंबर निकलेगा वो 2 है। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी का 1 मार्च 2010 मान लीजिए एक डेट है। तो आपको जैसे मैंने बताया, ना साल लेंगे हम, ना मंथ लेंगे, हम सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अब क्योंकि यहाँ एक सिंगल डिजिट है, तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये एक ही पर्सनैलिटी नंबर हो जाएगा। इतना सबको अगर समझ में आ गया हो तो किसी को कोई परेशानी या दिक्कत हो तो बताइए प्लीज, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। सबको आ गया समझ में? कोई नहीं बोल रहा तो मतलब मैं समझता हूँ कि आ गया समझ में। चलिए, ये हो गया पर्सनैलिटी नंबर हमारा। अब ओके। दूसरा, अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा जो हम बोलेंगे डेस्टिनी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, हमारे क्वालिटीज और कमियों के बारे में बताता है, किस तरह के इंसान हैं हम। अगर किसी को वो जानना है तो वो हमारे पर्सनैलिटी नंबर की डेट्स देख के जाना जा सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस है पर्सनैलिटी नंबर का। अब दूसरा नंबर होता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर, तो जैसे हम सपोज एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 25/10/1992। अब जब हम टेस्ट पर्सनैलिटी नंबर कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने सिर्फ ये डेट को कैलकुलेट किया था। लेकिन डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए हम इस पूरी जो भी डेट दी हुई है, जिसमें मंथ भी होगा और साल भी होगा और ये डेट भी होगी, ये पूरे को हम ऐड करेंगे और इसका जो भी आंसर निकलता है वो हमारा पर्सनैलिटी सॉरी डेस्टिनी नंबर हो। तो जैसे यहाँ पे 2+5+1+0, वैसे जीरो को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम ले ले रहे हैं। +1+9+9+2, 2 और 5 7, 7 और 1 8, जीरो तो कुछ नहीं, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 2 29, दैट मीन्स 29। अब मैंने पहले बताया था कि 1 से 9 तक के नंबर होते हैं। तो इस ये भी हमारे पास एक कंपाउंड नंबर आया है, जिसको हम अगेन सिंगल डिजिट में लाएंगे। तो 9 और 2 11, और ये 1 और 1 2। तो ये आ गया डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? डेस्टिनी नंबर से हमें पता लगता है या हमें जान सकते हैं कि हमें अपने जीवन में आगे क्या करना है, मतलब किस दिशा में जाना है, जिसे हम गाइड एक तरह से गाइडिंग नंबर भी बोल सकते हैं। हमें क्या करियर चूज करना चाहिए, हमें जिंदगी के अहम फैसले जो अ, आगे जाके या जब हम बड़े होते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो ये सब हमें अपने डेस्टिनी नंबर के अनुसार लेने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 35 से 40 साल तक हमारा जो पर्सनैलिटी नंबर है हम उससे रूल होते हैं, लेकिन 40 साल के बाद जो हमारी जिंदगी है वो डेस्टिनी नंबर से रूल होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन के अहम फैसले, जिसमें सबसे बड़ी चीज जो हमारा व्यवसाय करेंगे हम, बिजनेस करेंगे या जो नौकरी करेंगे या जो भी काम करेंगे, वो हमारे डेस्टिनी नंबर के साथ कंपेटिबल होना चाहिए। हमें अपने डेस्टिनी नंबर के अनुसार ही हमारा प्रोफेशन चुनना चाहिए, क्योंकि असली लाइफ तो
35-40 के बाद ही शुरू होती है, जब हम पैसा कमाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, शादी, बच्चे। तो ये सब डेस्टिनी नंबर पर डिपेंड करता है। अब डेस्टिनी नंबर के बाद चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं डेस्टिनी नंबर का। किसी का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 1/10/2005 हुआ, तो हम ये पूरी डेट को जोड़ेंगे। 1+1+2+5, जीरो हम नहीं लेंगे। एक और एक दो, दो और दो चार, चार और पाँच नौ। तो ये डेस्टिनी नंबर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ ये होगी, उसका डेस्टिनी नंबर 9 आएगा। अब ये जो 1 से 9 तक नंबर है, उसके लिए मैंने हमने पिछली क्लास में 1 और 2 नंबर के बारे में बताया था। तो थोड़ा सा ब्रीफिंग उस पर ले लेते हैं। आज हम और नंबर्स के बारे में भी पता करेंगे कि उनका उन नंबर की क्वालिटीज क्या हैं, कमियां क्या हैं। तो अभी के लिए मैं अपनी शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। तो जैसे अब हम शुरू करते हैं एक नंबर, नंबर 1, जिसे राजा भी बोला जाता है और जिसका रूलिंग प्लैनेट सन है। तो एक नंबर, अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा होगा, तो उसका पर्सनैलिटी नंबर 1 होगा। तो इसकी कुछ क्वालिटीज ये होती हैं कि ये एक तो सबसे पावरफुल प्लेनेट माना जाता है, किंग बोला जाता है। ये बॉर्न लीडर्स होते हैं। इनका ऑथोरिटेटिव नेचर होता है। किसी भी काम की जिम्मेदारी लेते हैं, अपना अधिकार समझ के वो काम करेंगे और अपना अधिकार जताएंगे भी। इनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है, गुड मैनेजमेंट स्किल्स। ये पंचुअल होते हैं और डिसिप्लिन भी होते हैं। ये हमेशा दूसरों को गाइड करेंगे। जैसे कि सन का काम होता है दूसरों को लाइट दिखाना, वैसे ही जो पर्सनैलिटी नंबर 1 वाले हैं, ये बहुत अच्छे गाइड होते हैं। तो ये दूसरों को गाइड करते हैं, काउंसलर अच्छे होते हैं, कंसल्टेंट्स अच्छे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी भी होती है, अपनी फैमिली के लिए लॉयल रहते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल सर्कल जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ता है। ये अपना गोल अचीव करेंगे, और अगर जो भी गोल सेट करेंगे उसको अचीव करने के लिए अपना पूरी मेहनत, पूरी जी जान लगा दें। अब ये तो इनके कुछ क्वालिटीज हो गई। लेकिन क्या है कि ये एक आपको जैसे बताया मैंने कि ये एक बड़ा ही अ, तेज प्लैनेट है, मतलब लाइट है, इसके अंदर गर्मी है, ऊर्जा बहुत है। तो ये कभी कभी इनके अंदर एरोगेंस आ जाता है, ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, या कभी हार्श हो जाते हैं थोड़ा, जिद्दी भी होते हैं। क्योंकि ये इनकी एक तरह से आप कमी मान लीजिए या क्वालिटी भी मान सकते हैं। जिद्दी होना बुरी बात तो नहीं है, कई चीजों में जिद्दी होना अच्छा भी होता है। जैसे हम अपने गोल के प्रति ये बहुत जिद्दी होते हैं, जब तक नहीं पाएंगे तब तक इनके अंदर ये छोड़ते नहीं इस चीज को। इन्हें चमचागिरी पसंद नहीं होती है, मैंने बोला था। अगर आपका कोई बॉस है तो और वो 1 नंबर वाला है, तो उसके ऊपर ट्रिंग आप ना करें, इनको अपने काम से इम्प्रेस करिए। दूसरी चीज, इनका एटीट्यूड होता है, मुझे मत सिखाओ, डोंट टीच मी। क्योंकि एरोगेंस थोड़ा बहुत आ जाता है। तो अगर किसी को कोई काम बोलते हैं और कोई उसको उनको इस पे और बताना शुरू करता है, तो ये थोड़ा वो पसंद नहीं करते। तो हम अगर कोई 1 नंबर वाला हमको मिले और उसके अंदर ऐसा नेचर हमको देखने को मिले, तो हमें उसको सजेस्ट करना चाहिए कि भाई थोड़ा आप इतने स्टबर्न मत हो, जिद्दी मत हो, थोड़ा दूसरों की सुना जाए। तो इनके लिए सजेशन है, ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क ना ले।
ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, बहस में नहीं पड़ना चाहिए इनको। नेचर में थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इनको, दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। और मैंने एक जो चीज बताई थी कि अगर कोई लेडी जिसका पर्सनैलिटी नंबर 1 आ रहा है, तो और उसका पति अगर किसी और नंबर को बिलोंग करता है, तो उसे उसकी अपनी पत्नी अगर किसी चीज पे उसका सुझाव दे या कुछ बात बोले, तो उसे उसकी बात पे गौर करना चाहिए या सुनना चाहिए, क्योंकि इनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है और ये गाइड करने में अच्छे होते हैं। एक नंबर वाली लेडीज का करियर भी अच्छा होता है, खासकर 25 से 44 साल तक की उम्र में देखा गया है कि इनका करियर काफी बूस्ट होता है। ठीक है। अब अ, इनके जो चैलेंजेस कुछ आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इनको बचपन के बाद, जब इनकी उम्र 50-55 के ऊपर होती है, तो हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। खासकर इनको हेल्थ इश्यूज होते हैं बीपी से रिलेटेड। इनको डाइजेशन में प्रॉब्लम भी होती है। इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इनको सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप अपने खाने में नमक कम करें, और थोड़ा हो सके तो मिर्च मसाला भी कम खाएं, क्योंकि ये वैसे ही यूट्यूब प्लेनेट है, और अगर ये इस तरह का खान पान रहा, तो इनको 40-50 के बाद जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा इनके स्वास्थ्य में। कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट या बीपी की समस्या ये बहुत आती है। तो इसके लिए इनको ये रेमेडी हम बता सकते हैं कि भाई ये नमक कम खा और सूर्य को जल दें। ये बेसिक रेमेडीज है। तो ये था नंबर 1 की बात। अब हम करते हैं नंबर 2, जिसका रूलिंग प्लेनेट चंद्रमा है। तो चंद्रमा जैसे कि हम देखते हैं कि हमको देखने में अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि जिस दिन पूर्णिमा हो तो चांद देखने में अच्छा लगता है, वैसे ही इनकी पर्सनैलिटी भी होती है जो नंबर 2 से रूल होते हैं। ये भी इनसे मिलने पे हमें अच्छा लगता है, ये देखने में भी कई बार इनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, अच्छे होस्ट होते हैं। लेकिन इनके साथ एक लाइन जोड़ी जाती है, जिनका भी पर्सनैलिटी नंबर 2 हो, हैंडल विद केयर, क्योंकि ये इमोशनल पर्सन भी होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ क्योंकि चंद्रमा जो मन का कारक माना जाता है, ये मन पे बड़ा प्रभाव डालता है। हालांकि ये मजबूत मन के होते हैं, लेकिन फिर भी इमोशनल कंटेंट जो है इनमें ज्यादा रहता है। तो इनको थोड़ा ध्यान से ही बात करना चाहिए। इनको कुछ चीज बड़ी जल्दी ये दिल पे लगा लेते हैं, या ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो ये चीज इनके साथ प्रॉब्लम होती है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है। हालांकि ये शरीर से आपको, अगर जो लोग, मैं बताना भूल गया, तो जो लोग, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, मैंने पर्सनैलिटी नंबर कैलकुलेट करना बताया है। जो लोग 2, 11, 20 और 29 को पैदा होते हैं, वो पर्सनैलिटी नंबर 2 से रूल होंगे। इनमें से 2, 20, 29 जो डेट है, इनके बारे में बता रहा हूँ मैं कि ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं मिलेंगे, लेकिन मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, जब तक इन पे कोई बहुत ही ऐसी चीज ना हो जो इनको इमोशनली इससे अटैच हो। अदरवाइज ये मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। 11 वाला, जो 11 तारीख को पैदा होता है, वो लोग देखे जाते हैं कि ये फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। बाकी ट्रेड्स इनके 2 नंबर वालों की तरह हैं। तो और इनको एक सुझाव देना चाहिए हमको कि ये जब कोई काम करे, अगर ये हम डेस्टिनी के हिसाब से, मैंने बताया आपको कि करियर हम डेस्टिनी के हिसाब से चुनेंगे, तो ये जो काम करे, ये अगर मान लीजिए खुद का काम शुरू कर रहे हैं, तो पहले किसी के सुपरविजन में शुरू करें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है, माना जाता है कि ये क्योंकि इमोशनल भी होते हैं, और
सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं, तो बिजनेस करने में कभी इनको प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी के सुपरविजन कर रहे हैं, काम सीखें, तो ये इनके लिए अच्छा माना जाता है। ज्यादातर बोला जाता है कि आप पार्टनरशिप में काम करिए। और अगर इनका पार्टनर एक नंबर वाला हो तो फिर बात ही क्या है, क्योंकि एक नंबर इनका सबसे अच्छा मित्र भी होता है, और एक नंबर वाला इनको गाइड भी अच्छा करता है। तो ये नंबर दो की कुछ अ, बातें थी। अब इनमें एक दो कमियां भी होती है कि इनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। नंबर दो वाला, एक चीज देखी जाती है कि जैसे जैसे मून बढ़ता है, जैसे पूर्णिमा की ओर जाता है चंद्रमा, जिसे हम शुक्ल पक्ष भी बोलते हैं, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इनके अंदर एनर्जी और एग्रेशन भी और फोकस भी, ये इनके अंदर बढ़ेगा। और पूर्णिमा पे तो बहुत ज्यादा होगा, इनका एकदम फोकस्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चांद जब छोटा होता है, जिसे कृष्ण पक्ष बोला जाता है, जब जो पूर्णिमा के बाद आता है, जब चांद घटना शुरू करता है, तो इनके अंदर एनर्जी, एग्रेसिवनेस और थोड़ा डल दिखेंगे ये, ऐसा देखा जाता है। तो इनको फुल मून के समय हम ये भी रिकमेंड करेंगे कि ये ड्राइविंग ना करें, क्योंकि ये, क्योंकि चंद्रमा जैसे कि आप पता होगा, हाई टाइड्स चंद्रमा की वजह से आते हैं, क्योंकि वो समुद्र की लहरों को आकर्षित करता है, उसमें इतना पावर है उसकी, चंद्रमा में इतनी एनर्जी है कि समुद्र को जब वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो हमारे भावों, हमारी सोच को उसके लिए आकर्षित करना कोई बड़ी बात नहीं है। और खासकर दो नंबर वालों को गाड़ी चलाते समय सावधान रहना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पीक पे होगा, और ये मान लीजिए इनके कोई भाव, ये किसी भाव में चले गए या कुछ अलग इमोशन में पड़ गए, ज्यादा इमोशनल हो गए, तो इनकी दुर्घटना के चांस होते हैं। तो इसलिए एक्चुअली दो नंबर, एक और चीज है कि दो नंबर जो पर्सनैलिटी है, उसको हम बोलते हैं कि भाई दो नंबर वाले से शादी मत करो, पर्सनैलिटी नंबर से। क्योंकि दो नंबर भी इमोशनली वीक, वीक नहीं लेकिन इमोशनल तो है, इमोशनल वीक भी हो जाते हैं जब कहीं मूड स्विंग्स। तो अगर इनके ऊपर थोड़ा सा भी कुछ इनका दिल दुखता है या कोई इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो अगर दो नंबर वाला परेशान हो रहा है, तो उसका जो जीवन साथी है या उसका बिजनेस का ही पार्टनर हो, किसी तरह का ही पार्टनर, वो उसको संभालने के लायक तो हो। लेकिन अगर वो भी उसी तरह का है और उसके साथ वाला भी दो नंबर का है, तो ये दोनों ही बैठ के इमोशनल हो जाएंगे, दोनों ही बैठ के रोएंगे। तो इसलिए हम बोलेंगे कि भाई आप किसी और पर्सनैलिटी नंबर को चूज करिए जो थोड़ा मजबूत ग्रह हो, इतना इमोशनल ना हो। एक नंबर इनके लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत अच्छा है। एक नंबर और दो नंबर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा माना जाता है, और ये पार्टनर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लाइफ पार्टनर्स भी, बिजनेस पार्टनर्स भी। दो नंबर वाली जो लेडीज हैं, इनको बोला जाता है कि भाई आप बहुत जल्दी शादी ना करें। अगर इनके परिवार वाले सुने, तो इनको कहा जाता है कि भाई आप थोड़ा शादी के लिए समय लें। कभी कभी देखा गया कि बहुत जल्दी, छोटी उम्र में ही, 20-22 साल में या अ, और उसके पहले भी शादी करा दी जाती है। ये खास लड़कियों के लिए बता रहा हूँ मैं। वो समय लें थोड़ा, कम से कम 26-27 साल के बाद ये शादी करें, तो क्या है, ये थोड़ी सी इमोशनली स्टेबल भी हो जाती है, और अपने जीवन का निर्णय भी अच्छे से ले पाती है। नंबर टू वाली जो लेडीज होती हैं, जेंट्स भी बट लेडीज में गुण ज्यादा देखे जाते हैं कि ये कमिटेड पार्टनर होती हैं। ये अ, जो हेल्थ इश्यूज है, इनको अपने हेल्थ इश्यूज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और खासकर अगर इनको कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल इनको बोला जाता है कि आप कंसल्ट करिए, अगर इनको थोड़ा भी कुछ मानसिक तनाव अगर ये झेल रहे हो तो। अब ये भी देखा गया है कि जो लेडीज जिनकी उम्र मतलब जिनका डेट जो 29 तारीख को पैदा होती हैं, तो 29 तारीख को पैदा हुई वाली महिलाओं में
मैरिज इश्यूज होते हैं। बाकी 2 नंबर वाले को भी हो सकते हैं, लेकिन 29 वाले में ज्यादा देखा गया। ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, या मूड स्विंग जिनको बहुत होते हैं, जो भी रीजन इनका रहता हो, बट मैरिज इशू बहुत होते हैं। तो इनको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। 2 नंबर के लिए मैंने एक रेमेडी बताई थी, क्योंकि ये काफी होता है दो पर्सनैलिटी नंबर 2 वालों में। इनको नींद ठीक से नहीं आती है, या हेडेक होता है, या बेकार का स्ट्रेस। तो मैंने बताया था कि एक कटोरी में 70%, 70% पानी भर के अपने सिरहाने रख के ये सोए। और ये काफी टेस्टेड रेमेडी है। अगर ये 15 दिन रख के सोएंगे तो 16वें दिन वो आदमी खुद आके बोलेगा कि मुझे फायदा है। तो ये एक रेमेडी हम दे सकते हैं उनको। अब जैसे हम प्रोफेशन की बात करें, नंबर 1 के लिए तो ये बॉर्न लीडर्स है, तो ये किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, ये बिजनेस भी कर सकते हैं, ये किसी कोई जॉब भी कर सकते हैं। खासकर जब ये मैनेजर होंगे, या इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने वाला जैसे काम हो, ये उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे, टीम अच्छे से लीड करेंगे। 2 नंबर वालों के लिए प्रोफेशन है, अ, ये अगर डेयरी से रिलेटेड काम करें, दूध या पानी से रिलेटेड, या कोई कैफे या बेकरी भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन बेकरी क्या है कि वहाँ पे दूध का तो काम होता है, लेकिन कई जो बेकरी होती है वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ नॉनवेज चीज़ें भी लोग बनाते हैं, या अंडे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा वो देखें, उससे बचें, क्योंकि इसको न्यूमरोलॉजी में इतना ठीक नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या डेयरी से रिलेटेड कुछ काम है, दूध से रिलेटेड, ये बहुत अच्छा होता है इनके लिए। पानी से रिलेटेड काम बहुत अच्छा होता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, लेकिन घर नहीं बनाने हैं। ये सीमेंट, सरिया, जो इस तरह की चीजें, जो ईंटें, जो कंस्ट्रक्शन घर बनाने से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उसको खरीदने बेचने, उसका बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं अपने मरीज से। तो ये अच्छे से प्रॉब्लम भी समझते हैं अपने मरीज की। डॉक्टर अच्छे होते हैं, कंसल्टेंट भी अच्छे होते हैं, काउंसलर भी अच्छे होते हैं। तो ये इनका प्रोफेशनल से रिलेटेड कुछ चीज है, इनका प्रोफेशन ये इस तरह से चूज कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज देखा जाता है इनमें, गैस की प्रॉब्लम और डाइजेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है, और लंग्स की प्रॉब्लम भी इनमें पाई जाती है। तो इनको जब इनकी उम्र बढ़े तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल में कभी कभी इनमें कमी आ जाती है, इनको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना चाहिए। तो ये नंबर 2 के बारे में कुछ बातें थी। अब चलते हैं पर्सनैलिटी नंबर 3 की तरफ, जिसका रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति है, इसको देव गुरु भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में जुपिटर भी कहा जाता है। तो अगर कोई 3 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख या 30 तारीख को पैदा होता है, तो उसका पर्सनैलिटी नंबर हम 3 मानेंगे। 3 नंबर सूर्य के बाद, या नंबर 1 के बाद सबसे पावरफुल नंबर माना जाता है। जुपिटर ये सबसे बड़ा ग्रह भी है हमारे सौर मंडल में। तो ये बहुत अहमियत रखता है न्यूमरोलॉजी में। अब जो 3 नंबर वाले हैं, उनकी एक खासियत ये है कि ये ज्ञान पाने के भूखे रहते हैं, नॉलेज हंग्री जिसे हम बोलेंगे। और नॉलेज देके देने के लिए भी बहुत अच्छा ग्रह है। 3 नंबर वाले अच्छे टीचर होते हैं, इनके पास ज्ञान बहुत होता है। ये किताबों में, आप जैसे बोलो, कई बार 3 नंबर वाले जिसको बुक वॉर्म या किताबी कीड़ा बोला जाता है, ये 3 नंबर वालों में बहुत देखा जाता है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होती है, लोगों को अच्छा सुझाव देते हैं। आप 3 नंबर वाले से कभी सुझाव लेंगे तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो आपको गलत सुझाव दे।
ये लॉयल पार्टनर होते हैं आपके साथ, चाहे जीवन में या बिजनेस में। इनका कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। इनके अब्रॉड जाने के, देश के बाहर जाने के चांस बहुत अच्छे होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं थोड़े। अ, 3 नंबर में क्वालिटीज ही ज्यादा मिलती है हमको। इनमें कमियां तो कमी देखी जाती हैं। लेकिन इनको कहा जाता है कि भाई आप जरा पावर हंग्री मत हो जाना। आप ताकत के भूखे, जिसको बॉसी नेचर बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी कोई अपनी फर्म है, या वो मैनेजर ही हुआ कहीं का, तो उसको बॉसी नेचर, थोड़ा दूसरों को दबाना नहीं है अच्छा माना जाता 3 नंबर वालों के लिए। उनको इस चीज पे कंट्रोल करना चाहिए। इनसे कभी बहस में नहीं पड़े आप, क्योंकि 3 नंबर के पास ज्ञान बहुत होता है। तो अगर इनसे आप बहस करेंगे तो बहुत इसकी संभावना है कि आप उनसे बहस नहीं जीत पाएंगे। फिर उसके साथ कोई 3 नंबर वाले ही डील कर सकते हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये झगड़ों में पड़ना पसंद नहीं करते हैं, और जिसमें कि लीगल फाइट्स में तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि गुरु हैं ये। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते हैं। सॉर्टेड पीपल जिसको हम बोलेंगे, सीधे साधे सॉर्टेड पीपल होते हैं वो। अ, एक और चीज है जो मैं इनको बताना चाहूंगा। इनको कुछ जो प्रॉब्लम होती है, तो 3 नंबर वालों में देखा गया इनको स्किन से रिलेटेड इश्यूज देखे जाते हैं इनमें। और जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड, जो हमारी नसें हैं शरीर में, उनसे रिलेटेड इश्यूज, बैक पेन, ये सब इनमें होता है। गैस की प्रॉब्लम भी इनमें बहुत होती है। तो इनको जरा ये चीज ध्यान देना चाहिए अपना। एक बहुत जरूरी चीज है 3 नंबर वालों के लिए, इन्हें नॉन वेज कभी नहीं खाना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। ये बहुत पवित्र नंबर है। एक तो मैंने बताया कि ये बृहस्पति है, गुरुदेव गुरु है। तो इनको कभी हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप नॉनवेज खाएं या किसी भी तरह का नशा करें। शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, इन सब से ये दूर रहें। ये बहुत पवित्र नंबर माना जाता है। तो अगर, और उसमें भी अगर आपका 3 नंबर आपकी डेस्टिनी में आ गया, तो फिर तो आपको बहुत सावधान होना चाहिए इन चीजों के लिए। 3 नंबर बहुत पवित्र नंबर है, फिर से बोल रहा हूँ। तो कोई भी इस चीजों पे ध्यान दे, पवित्रता का ध्यान दे। ज्ञान का नंबर बोला जाता है। अब इनके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं? सबसे पहला प्रोफेशन, सबसे जो इनकी पर्सनैलिटी को भी सूट करेगा। हालांकि प्रोफेशन डेस्टिनी देख के दिया जाता है। तो अगर किसी की डेस्टिनी नंबर 3 आ जाए, तो हम उसको वो ये बहुत अच्छा टीचर होगा। इसको हम रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई टीचिंग लाइन में जाओ। ये काउंसलर भी अच्छे होंगे। हालांकि और अलग प्रोफेशन में जा सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनके पास ज्ञान अधिक होता है, तो टीचिंग इनके लिए बहुत बढ़िया। प्रोफेसर बन जाए, पीएचडी करें, पढ़ाई इनकी बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छा कर सकते हैं अगर इनका 3 नंबर बैलेंस हो तो। अगर कोई व्यक्ति आपको मिले जिसका 3 नंबर है बैलेंस, बैलेंस, अगर 3 नंबर वाला, क्षमा करें, एक 3 नंबर आपको कम पढ़ा लिखा मिले, या उसकी पढ़ाई छूट गई हो, तो उसका जो उसने 3 नंबर है वो बैलेंस नहीं होगा, या उसने खुद खराब किया होगा गलत संगति में पड़ के, शराब, सिगरेट, ये सब, नॉनवेज वगैरह खा के। तो यहाँ उनकी फिर पढ़ाई वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो इनको अ, जो कुछ रेमेडी है, जैसे फ्रूट ज्यादा खाएं, इनको फ्रूट खाने को बोला जाता है, पानी ज्यादा पिएं। अनार, अंगूर, बादाम, गाजर का जूस भी बहुत अच्छा होता है, ये 3 नंबर वालों को पीना चाहिए। ये इनके हेल्थ पे अच्छा असर डालता है। और कुछ महीने जो, जैसे फरवरी, जून, सितंबर और दिसंबर,
ये 3 नंबर वालों के लिए भारी माने जाते हैं, ये ठीक नहीं माने जाते 3 नंबर वालों के लिए भी। फरवरी, जून, सितंबर और दिसंबर, तो इन महीनों में इनको थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे भी और अपने कार्यों पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी ज्योतिष न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। कोई 3 नंबर वाला आपको मिले तो उसको आप बताइए कि भाई आप ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं बिल्कुल। और इनको बोला जाता है कि किसी की तरक्की से ना जलें, जलना, क्योंकि ये गुरु हैं, गुरु को ये सब शोभा नहीं देता। अगर आप इस तरह करेंगे, इवन जनरली भी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे तो हमारे पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी। और 3 नंबर वालों के लिए तो खास कर, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ता है। ठीक है। तो और इनको क्या है, ये दूसरे की वाइब्रेशन बहुत अच्छी तरह कैच भी कर सकते हैं, ये लोगों को समझने में भी बहुत अच्छे होते हैं। आप अगर किसी 3 नंबर वाले से बात करेंगे, थोड़ी देर उसके साथ रहेंगे तो वो आपको समझने लग जाएगा। तो ये इनका सेंस बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ 3 नंबर के बारे में बातें थी। अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी नंबर 4। ये थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि राहु महाराज का नंबर है ये। तो पर्सनैलिटी नंबर 4, जो लोग 4 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख और 31 तारीख को पैदा होते हैं, तो वो राहु महाराज या राहु ग्रह के द्वारा रूल होते हैं। इसके साथ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओनली हेड। इसके बाद सिर्फ सर होता है, दिल नहीं होता। और ऐसे ही पर्सनैलिटी वाले भी कुछ इसी तरह के होते हैं, जिनका पर्सनैलिटी नंबर 4 होता है। तो इनकी कुछ क्वालिटीज पहले हम जानते हैं। ये डिसिप्लिन होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और अगर आप देखें कि कोई 4 नंबर वाला है और वो ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप लिख के ले लीजिए कि उसका राहु खराब है, उसने अपना राहु खराब किया है या बचपन से ही खराब है। ये हम आगे जानेंगे किस तरह से पता चलता है कि राहु खराब है, कोई ग्रह खराब है, कोई अच्छा है। या आगे जब हम लोशु ग्रिड और वैदिक ग्रिड वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे हम। तो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर इनको गुस्सा आए, कहा जाता है अगर इनको गुस्सा आए तो इनसे उलझो मत, इनका गुस्सा खराब होता है, बहस भी मत करो। अगर ये आपको बहुत ढीले ढाले मिले तो भी समझो इनका राहु खराब है। इनका नेचर कई बार ऐसा होता है जैसे हम बोलते हैं नारियल। समझिए थोड़ा सा इशू हो गया था इंटरनेट पर, ठीक है। तो कहा था मैं, हाँ, नारियल की तरह इनका नेचर होता है, अंदर से नरम और बाहर से कठोर। ये लॉयर अच्छे होते हैं। और जैसे सेल्स वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं, सेल्स एजेंट और मार्केटिंग का काम में बहुत अच्छा करते हैं। कंसल्टेशन या ट्रेनर जो है, ये ट्रेनर भी अच्छे होते हैं। यानी कि जहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़े, दिमाग लगाने वाला काम हो, वो हाँ राहु वाले बहुत अच्छा करते हैं, जो पर्सनैलिटी नंबर 4 वाले होते हैं। ये इनके में एक चीज देखी जाती है कि ये सोचते तो बहुत हैं, क्योंकि सिर्फ दिमाग है, सोचते बहुत हैं और अच्छा सोचते हैं। इनकी सोच हटके भी होती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको हम बोलेंगे, इस तरह की सोच होती है राहु वालों की। लेकिन प्रॉब्लम इनके एग्जीक्यूशन में आती है। कई बार ये इसको एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि सर, इसके पास सिर्फ सर होता है, शरीर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं राहु की जो पर्सनैलिटी नंबर वाले हैं, इनके अंदर भी ये ट्रेड्स आ जाते हैं। कमियां कहिए, क्वालिटी कहिए, जो भी। ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं, या डिजिटल जो आजकल बोला जाता है, तो ये जो युग है राहु का, क्योंकि AI, IT, ये डिजिटल युग चल रहा है, तो ये राहु को बहुत सपोर्ट करता है।
एक चीज और है कि अगर आपकी कभी दुश्मनी हो किसी राहु वाले के साथ या कभी बहस हो जाए, तो ये राहु वालों का एक बात है इनमें कि ये कभी माफ नहीं करते और भूलते नहीं है किसी को। अगर किसी ने इनके साथ कुछ किया है, खासकर बुरा, तो ये कभी नहीं भूलेंगे। ऊपर ऊपर से तो भले आपको बोल दे कि हाँ चलो भाई माफ किया, अब खत्म करते हैं बात, लेकिन ये भूलते नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखें अगर आपका किसी राहु वाले के साथ लेना देना पड़ता है तो। तो और एक चीज है इनमें, जब ये सक्सेस करेंगे अपनी लाइफ में, जो उनको मिल भी जाती है कई बार, सक्सेस करेंगे तो बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन इनका कई बार डाउनफॉल भी होता है। अप एंड डाउन इनकी लाइफ में आते हैं। और अगर राहु खराब है तो ये तो आपकी जिसका भी राहु खराब हो उसके जीवन में ये लगा ही रहेगा। अप एंड डाउन अप एंड डाउन ये होता ही रहता है राहु वालों को। फ्रीक्वेंटली अपनी जॉब चेंज करते हैं ये लोग। कई बार लोग देखा एक एक साल में, दो दो साल में जॉब चेंज कर दे रहे हैं। ये राहु वालों में बहुत देखा जाता है। और क्लियर कट बात करते हैं, एकदम सीधी बात। कोई उसमें, जिससे बोलते हैं ना मक्खन लगा कुछ नहीं बोलते, आपको बुरा लगे तो बुरा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर कट आपको बोल देंगे। ज्यादातर किसी की मानते भी नहीं है ये लोग, ये अपने मन की करते हैं। तो इनको हम वो बोलना भी चाहिए, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं किसी को कि लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। तो इन्हें अपनी जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है। राहु वालों को, जो 4 नंबर वाले हैं, 4 नंबर पर्सनैलिटी नंबर वाले, मतलब इन्हें शादी में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जीवन साथी बड़ा इनको देख के चुनना चाहिए। शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए इनको। आ, इनको क्या है, थोड़ा बुढ़ापे में प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की, तो इन्हें अपनी फाइनेंस प्लानिंग बड़े अच्छे से करनी चाहिए। हालांकि ऑर्गेनाइज लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि ये इनकी कभी फाइनेंस प्लानिंग जो इनकी जीवन की रहती है वो खराब हो जाती है। इसकी वजह से इनको बुढ़ापे में प्रॉब्लम होती है इनके, जब ये जॉब वॉब नहीं रहता या रिटायर हो जाते हैं तब। और ये राहु वाले नशे वगैरह में बहुत पड़ते हैं। 4 नंबर पर्सनैलिटी नंबर वाले बुरी आदतों में बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं। तो इनको जरा बोलना चाहिए कि भाई थोड़ा आप कंट्रोल करिए अपनी बुरी आदतों को। इन ये रिलेशनशिप मैनेज करने में भी इनको इशू होती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम इनमें बहुत देखी जाती है, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं है, ना किसी से करते हैं। तो इनमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हमको। अब अगर आप इनके पसंद की करेंगे तो आप इनको पसंद होंगे, अदरवाइज फिर ये आपको पसंद धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं। राहु वाले कभी कभी सामने वाले को बातों बातों में नीचा भी दिखाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इवन मैं तो कहूंगा अगर आपके घर का नंबर 4 हो, गाड़ी का नंबर टोटल 4 आ रहा हो, तो ये चीजें भी अवॉइड करें हम। 4 नंबर और 8 नंबर कभी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये कुछ चीजें हैं। हाँ, अब इनका कुछ हेल्थ इश्यू जो इनको आती है, जैसे नींद ना आना भी इनको प्रॉब्लम होती है। चेहरे में समस्या होती है, क्योंकि ये जो इनका सर है ना, चेहरे से रिलेटेड या इतने एरिया में इनको प्रॉब्लम आता है। जैसे सर में प्रॉब्लम आ गई, नींद नहीं आ रही है, तो ब्लड प्रेशर, इस तरह की इशू इनको आते हैं। जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये महीने इनको सावधान रहना चाहिए, इनके लक्षण नहीं माने जाते। आगे जाके न्यूमरोलॉजी में कॉन्सेप्ट आता है पर्सनल मंथ का, पर्सनल ईयर का, जो सब हम एडवांस में सीखेंगे, अभी तो हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं। तो
ये कुछ महीने होते हैं जब वो इनके लिए अच्छे नहीं माने जाते। इनको एक रेमेडी बोली जाती है कि अगर ये अपने सर को व्हाइट कपड़े से या व्हाइट कैप हो गई, किसी भी चीज जो व्हाइट हो उससे ढक के रखें, तो इनको कई बार मेंटल प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है, या कुछ स्ट्रेस हो तो सर की जो भी प्रॉब्लम है वो देखा जाता है कि इससे इनकी प्रॉब्लम जो सर से रिलेटेड है ठीक हो जाती है। सफेद कपड़ा, या तो सफेद कपड़ा बांधे या सफेद कैप पहने, अपने सर को सफेद कपड़े से ढक के रहें। तो ये कुछ बातें राहु महाराज के बारे में थी, जो पर्सनैलिटी नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं, पर्सनैलिटी नंबर 5। जो लोग 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को बॉर्न होंगे, ये 5 नंबर से रूल होंगे, जिसका रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी है, जिसे बुध कहा जाता है। ठीक है। ये न्यूमरोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल नंबर माना जाता है, 5 नंबर। और ये भी देखेंगे आप कि जो हमारी जो जिस जनरेशन का प्लान, जो 80s एंड 90s, लेट 90s में पैदा हुए, इनमें से 80% लोगों के पास 5 नंबर है ही नहीं। 5 नंबर बहुत शुभ माना जाता है, स्टेबिलिटी का नंबर है ये कई बार धन का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर माना जाता है 5। जैसे 1 को राजा माना जाता है, 2 को रानी, 3 को हम देवगुरु बोलेंगे, 4 जो है राहु जी, इसको रेबल बोलते हैं, बागी इसको बोला जाता है। और 5 को प्रिंस यानी राजकुमार माना जाता है, राजकुमार सबको प्यारा रहता है। इस 5 नंबर का कोई शत्रु भी नहीं। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से नंबर किस किस के दुश्मन है या न्यूट्रल है, एनिमी नंबर्स, नंबर कंपेटिबिलिटी चार्ट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 5 नंबर का कोई शत्रु नहीं देखा जाता। इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, जो 5 नंबर से रूल होते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती है इनकी। ये खुश मिजाज लोग होते हैं, हैप्पी गो लकी, फनी पीपल, अच्छे से बात करते हैं, खुश रहते हैं। रिलेशनशिप, फाइनेंस इनका बैलेंस रहता है, ये नंबर ही बैलेंस का है। बस थोड़ा ये रहता है कि फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं होते, इनको बैठे रहने के काम ज्यादा पसंद है, फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं देखा जाता है इनको। और कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है 5 नंबर वालों को देख के कि ये थोड़ा इसकी कम अकल है या डम है, बट ये डम नहीं होते, ये बहुत दिमाग वाले होते हैं, इनका माइंड बहुत स्टेबल होता है। तो कभी ऐसी कोई चीज अगर आपको दिखे तो ये गलत फहमी में ना रही है आप, स्मार्ट लोग होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, स्मार्ट लोग होते हैं, अगर इनको काम में ज्यादा पुश किया जाए तो ये कई बार काम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा शांति पसंद है ना। और इनको तो रिकमेंड भी किया जाता है कि ये अपना खुद का ही काम करें। अगर डेस्टिनी में 5 आ रहा है, 5 जैसा कि मैंने बताया, करियर हम डेस्टिनी नंबर से ही देखते हैं। तो अगर डेस्टिनी में 5 आए तो उसको रिकमेंड करना चाहिए कि भाई आप अपना खुद का काम करो, खुद बिजनेस करो। इनको बिजनेस बहुत बनता है अगर 5 नंबर है डेस्टिनी में तो। क्योंकि फिजिकल वर्क अगर आप इनसे करवाएंगे या प्रेशर होगा वर्क में, तो ये थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये इसलिए इनको खुद का काम भी ज्यादा जचता है। और 5 नंबर वालों को ये भी देखा जाता है कि आपको खाते पीते करके लगेंगे, थोड़े से हुष्ट पुष्ट और थोड़ा चबी दिखेंगे आपको। ये दुबले पतले बहुत कम दिखते हैं। अगर कोई 5 नंबर वाला पर्सनैलिटी वाला आपको दुबला पतला दिखे तो बहुत चांस है कि इसका बुध खराब हो। तो फिर अगर ऐसा कोई आदमी आपके पास आए तो आप उसका चार्ट बना के, जब आप मैं आपको सिखाऊंगा देख सकते हो आप उसका बुध बैलेंस है क्या नहीं। तो फिर उनको उस हिसाब से रेमेडी दी जाती है।
5 नंबर वालों को ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, विदेश भी जा सकते हैं। उनके लिए ट्रैवल करना अच्छा भी होता है, बहुत ट्रैवल ट्रैवल इनको पसंद भी होता है करना। अ, और ये अगर ट्रैवल करते हैं तो इनको कई बार फायदा होता है, इनके अंदर एक चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनका। कई बार अगर दूर जा रहे हैं कहीं और उसमें भी अगर वर्क से रिलेटेड कोई ट्रैवल करें तो उनका सफल होता है। और 5 नंबर एक ऐसा है जिसके लिए जल्दी शादी करना अच्छा माना जाता है, इनको बहुत लेट नहीं करना चाहिए। और इनकी हो भी जाती है ऐसी जल्दी शादी, अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो तो इनके लिए अच्छा माना जाता है जल्दी शादी करना। शादी के बाद देखा जाता है 5 नंबर वालों में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं इनकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनकी लाइफ में। बस ये है कि शादी इनकी सही इंसान से होनी चाहिए। हालांकि इनका एनिमी तो कोई नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अगर 5 की शादी आपने शनि या राहु या कोई ऐसा नंबर जो थोड़ा इनसे कंपेटेबल ना हो तो प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अदरवाइज इनकी शादी पॉजिटिव ही मानी जाती है, इनको अच्छी, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा ही रहा। एक चीज है जो महिलाओं में वो देखा जाता है कि जिसका पर्सनैलिटी नंबर 5 आता है, ऐसी महिलाओं को माँ बनने में चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और लेकिन एक चीज और है जो देखी गई है कि अगर 5 नंबर वाले, अगर किसी को बच्चा ना हो रहा हो और वो अगर अडॉप्ट करें किसी बच्चे को, ये बोला जाता है कि अडॉप्ट करें, तो अडॉप्शन के 1-2 साल बाद या 3 साल बाद ऐसा देखा गया है कि फिर इनको अपना भी बच्चा हो जाता है। तो ये चीज 5 नंबर के साथ है। अब इनको कुछ जो इनकी हेल्थ इश्यू है, बीपी, कोल्ड, कफ, सर्दी जुकाम, कंधे में दर्द, ये सब प्रॉब्लम्स 5 नंबर वालों को आती हैं। इन्हें हमें, क्योंकि इनका थोड़ा वजन बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है, तो इन्हें रिकमेंड करना चाहिए कि ये डेली एक्सरसाइज करें। खाना थोड़ा कम खाना चाहिए इनको। और इनको बोला जाता है कि भाई आप जीवन भर गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश जी इनके लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। जून, सितंबर, दिसंबर में इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जून, सितंबर और दिसंबर, ये 3 महीने थोड़ा इनके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। अब डेस्टिनी प्रोफेशन क्या करना चाहिए? अगर 5 नंबर आए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी डेस्टिनी 5 नंबर है, आप बिजनेस करो। आप मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना हो जाएगा। तो उनको बिजनेस करना चाहिए 5 नंबर वालों को। फिर भी अगर ये जॉब में है तो सिटिंग जॉब जो है ये ठीक से कर लेते हैं, जैसे अकाउंट्स वगैरह, अकाउंटेंट अच्छे होते हैं। तो बैंक वगैरह की जॉब जिसमें बैठने का काम हो, ये इनसे अच्छी तरह से होता है। बैठे बैठे का काम आप इनसे करवाइए, ये अच्छे से करेंगे। अदरवाइज बिजनेस करवाइए। तो ये कुछ है, जैसे कॉल सेंटर, सेल्स, सेल जो कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग जिसको बोलते हैं, या जो फोन पे कॉल करके जो सब बातें होती हैं, काम होते हैं, वैसे काम ही कर सकते हैं। बुध का कलर कलर हरा है, तो हरा कलर इनके लिए अच्छा माना जाता है। सन के लिए ऑरेंज है 1 नंबर वालों के लिए, 2 के लिए व्हाइट या ऑफ व्हाइट जैसा मैंने बताया था, 3 नंबर वालों के लिए पीला कलर अच्छा है। राहु के लिए ग्रे माना जाता है, लेकिन राहु के कलर को अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है। 5 के लिए ग्रीन है, ग्रीन बहुत अच्छा कलर है, कोई भी पहन सकता है, सबको पहनना भी चाहिए। अब 6 नंबर के बारे में बताते हैं। पर्सनैलिटी नंबर 6, जो लोग 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को पैदा होते हैं, इसका रूलिंग प्लैनेट शुक्र होता है, जिसे वीनस कहते हैं।
इसे दैत्य गुरु भी बोला जाता है। 6 वाले, इनको बोला जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल। 6 वाले आपको बहुत ही कम होगा कि बदसूरत दिखे। 6 पर्सनैलिटी नंबर वाले बहुत सुंदर लोग होते हैं, ज्यादातर सुंदर लोग आपको आप देखना कि कहीं उसका पर्सनैलिटी नंबर 6 तो नहीं है, क्योंकि शुक्र लग्जरी और सुंदरता का ग्रह माना जाता है, सबसे सुंदर ग्रह भी माना जाता है। मैग्नेटिक ऑरा होता है इनका, ऑरा बहुत अच्छा होता है इनका, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है ये। अगर पार्टी में है तो 6 नंबर वाला आपको अलग ही दिखेगा। ये हमेशा टिप टॉप रहना पसंद करते हैं, कभी इनके कपड़े या वो आप मैले नहीं देखेंगे या अनऑर्गेनाइज इनको नहीं देखेंगे आप। अगर ऐसा है तो इसका शुक्र खराब है। ब्रांडेड कपड़े पहनने में बहुत विश्वास है ना। और इनका क्या है कि अपोजिट जेंडर से अगर लेडी है तो उसका किसी मर्द की तरफ, और मर्द है तो उसका लेडी की तरफ झुकाव बहुत जल्दी होता है, और अट्रैक्ट भी करते हैं अपोजिट जेंडर को। अगर इनको अपना काम, शुक्रवार को बोला जाता है, अगर इनका कुछ इनको काम करवाना है तो ये अपने अपोजिट जेंडर वाले से करो, उसको ये जल्दी कन्विंस करते हैं और वो इनके लिए काम कर भी देता है। इनका अगर कभी देखा जाता है, कभी कभी मूड खराब होता है तो इनको बाहर ले जाना चाहिए, नेचर में थोड़ा पार्क में ले जाओ, थोड़ी हरियाली दिखाओ, तो वहाँ अगर जाएंगे तो इनका मूड अच्छा हो जाता है। अगर इनको कभी स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो तो ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। आप कभी किसी शुक्रवार के यहाँ जाएं तो ये बहुत अच्छे से आपका खातिरदारी करेंगे, अपने मेहमानों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन ये मैनिपुलेटिव पीपल भी होते हैं, अपना काम निकालने के लिए मैनिपुलेशन भी करते हैं लोगों को, कभी चलाना जिसको बोला जाता है, या है ना, अपनी बात घुमाना, ऐसा काम करते हैं अपना काम निकालने के लिए। और कई बार ये काम निकलने के बाद देखा जाता है ये बदल भी जाते हैं। आपका उसका काम निकल गया आपसे तो ये फिर वैसे आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, लेकिन काम निकल गया तो फिर वैसा नहीं रहेगा। ये देखा जाता है कई बार शुक्र वालों में होता है ऐसा। इनके जो 6 नंबर वाले हैं, इनके अफेयर्स भी बहुत होते हैं, मल्टीपल अफेयर्स देखे जाते हैं। तो उनको रिकमेंड भी करें कि भाई थोड़ा इस चीज पे ध्यान दे, अगर कोई 6 नंबर वाला आपको मिले तो। और इनको बोला जाता है कि अपने पार्टनर के साथ, जो लाइफ पार्टनर हो उसके साथ लॉयल रहें, अदरवाइज ये प्रॉब्लम कर सकते हैं इनके जीवन में। तो इनको लॉयल होने के लिए बोला जाता है। और जो खासकर जो 24 तारीख को पैदा हुए, इनका 24 तारीख को पैदा होने से 6 नंबर बनता है, उनके साथ रिलेशनशिप इशू आते हैं इन्हीं अफेयर्स और बाकी चीजों के कारण, तो इनको जरूर ध्यान देना चाहिए 24 नंबर वालों को। 6 तारीख, 15 तारीख, 24 वाली जो महिला है, 6, 15 और 24, ये जो पैदा हुई जो 6 पर्सनैलिटी नंबर वाली जो महिला है, इनकी ज्यादातर देखा जाता है कि लव मैरिज होती है। अब वो लव मैरिज भाग्य भी हो सकती है या परिवार की सम्मति से भी हो, बट लव मैरिज ज्यादातर देखी जाती है इनके 6 नंबर वालों के लिए। और 6 नंबर वालों को प्रॉब्लम भी हो सकती है शादी के बाद रिलेशनशिप में। हालांकि 6 नंबर फैमिली का नंबर माना जाता है, 6 नंबर वाले अपनी फैमिली की तरफ झुकाव रखते हैं, लेकिन इनको प्रॉब्लम हो सकती है अगर इनका शुक्र खराब हुआ तो इनको अपना जरा जीवन साथी जो है वो देख कर चुने, ये रिकमेंड किया जाता है। इनको प्रोफेशन क्या करना चाहिए, जहां भी लग्जरी या सुंदरता बढ़ाने वाला कोई काम हो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी का काम ये कर सकते हैं 6 नंबर वाले, कॉस्मेटिक्स का काम कर सकते हैं, मॉडल, फिल्म लाइन पूरी 6 नंबर पे डिपेंड है, ग्लैमर, एक्टर बन सकते हैं ये। इनको बोला भी जाता है कि भाई जाओ आप
एक्टर बनने का ट्राई करो, मॉडल बनो। ये सब 6 नंबर वालों के ये बहुत अच्छे प्रोफेशन माने जाते हैं। इनके फॉरेन जो देश से बाहर जाने की संभावना ये भी बहुत होती है 6 नंबर वालों में देख लेंगे। इनको परफ्यूम का, ब्रांडेड चीजों का शौक होता है। 6 नंबर वालों को परफ्यूम वगैरह लगाना भी चाहिए, अच्छा माना जाता है उनके लिए। इन्हें एक्सपेंसिव चीजों का शौक होता है, महंगी चीजें पहनने का, शो थोड़ा शो ऑफ करने का इनका नेचर होता है। तो ये कुछ जो है, या तो अगर 6 नंबर वाले नौकरी भी करते हैं, हालांकि नौकरी भी कर सकते हैं बिल्कुल, अगर लेकिन ये अगर इन्हीं चीजों से रिलेटेड कुछ कर, जैसे ज्वेलरी की शॉप में कोई काम कर रहा है, या किसी कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है उसमें काम कर रहा है एज एन एम्प्लॉय, वो भी इनके लिए अच्छा माना जाता है, वहां पे भी इनकी ग्रोथ होती है। इनके लिए एक सजेशन ये है कि इनको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर खर्चा करवाता है। इनको लॉयल रहना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। इनसे बोला जाता है कि आप स्पाइसी खाना खाना कम खाओ, स्पाइसी खाना इनको पेट में प्रॉब्लम देता है। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें 6 नंबर वाले। इनको एक और चीज बोली जाती है कि अगर आपके पास अपना कोई आइडिया है तो आप दूसरों को ना बताएं, सीक्रेट्स अपने तक रहे, क्योंकि अगर ये सीक्रेट्स अपने सीक्रेट्स ओपन करते हैं तो उनको नुकसान कभी देखने को मिल सकता है। तो इनको बोला जाता है कि भाई अपना सीक्रेट अपने पास रखो। इन्हें गला, सीना, चेस्ट, किडनी और जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं इनकी हेल्थ में। तो ये सब 6 नंबर वाली कमियां और उनकी क्वालिटीज है। हालांकि 6 नंबर अच्छा ही नंबर माना जाता है, 5 के बाद 1, 3, 5, 6, ये 4 नंबर अच्छे नंबर ही माने जाते हैं। 6 नंबर वालों को थोड़ा खाने में स्प्राउट्स और दही बोला जाता है कि आप खाएं। मई, अक्टूबर और नवंबर, ये महीने इनके लिए चैलेंज होते हैं, मई, अक्टूबर और नवंबर। और ये जहां भी रहे इनको ध्यान देना चाहिए कि साफ सुथरे रहे, अगर किसी कमरे में रह रहे हैं कमरा इनका साफ सुथरा रहे, अदरवाइज इनका शुक्र खराब होने का संभावना हो जाती है। इन्हें अपोजिट जेंडर से जैसा कि मैंने बताया बहुत सपोर्ट मिलती है, लेकिन इनको रिकमेंड करें कि भाई इसका गलत फायदा ना उठाए, नहीं तो इनको कुछ इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। 6 नंबर वाले जो 6, 15, 24, इसमें 15 तारीख सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये 6 नंबर के बारे में कुछ चीजें थी। अगला हमारा नंबर केतु महाराज, पर्सनैलिटी नंबर 7। जो लोग 7, 16, 25 को पैदा होते हैं वो 7 नंबर यानी कि केतु से रूल होते हैं। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, इंट्यूशन पावर 7 नंबर वाले की बहुत अच्छी होती है। ऑकल्ट साइंस में जैसे न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष हो गया, वास्तु हो गया, रेकी हो गया, नाड़ी हो गया, जो भी ये ऑकल्ट साइंस माने जाते हैं ये इनमें आते ही हैं। किसी ना किसी तरह या तो इसको सीखेंगे या इनका इंटरेस्ट होगा इसमें, और इनको ये प्रोफेशन फलता भी बहुत है। जो भी ये 7 नंबर वाले हो, इनके पास बहुत डीप नॉलेज होती है, किसी भी चीज को अंदर तक समझते हैं। इसलिए इनकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है। इनको प्रोफेशनली हम बोलते हैं भाई आप किसी रिसर्च रिलेटेड काम में देखो, रिसर्च अच्छा करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह अच्छे होते हैं, जो भी रिसर्च का काम हो ये अच्छे होते हैं। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सीधी बात करते हैं। किसी भी चीज में 7 नंबर वाला आपको पूछेगा कि भाई इसका लॉजिक बताओ, लॉजिकल पर्सन होते हैं। लॉजिक हमेशा, बिना लॉजिक के काम, फालतू फालतू बातों की ये ध्यान नहीं देते, लॉजिक बताओ। कई बार ये लोग मटेरियलिस्टिक चीजों को, मतलब ज्यादा शो ऑफ या इन सब चीजों को ये अच्छा नहीं मानते, इनका मन नहीं होता, ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं। तो
ये इनमें देखा गया है कई बार। इस जैसे मैंने बोला कि एक को राजा, दो को रानी, तीन को गुरु, चार को रेबल बागी, पांच को प्रिंस, छह को, ये गुरु ही होता है लेकिन वो दैत्य गुरु बोला जाता है, सात जो है उसको संत माना जाता है। जैसा राज्य में कई संत होते हैं जो इनका किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपने शांति में रहते हैं, वैसा सात नंबर वालों को माना जाता है। ये अच्छे टीचर होते हैं, टीचर बहुत अच्छे होते हैं सात नंबर वाले। R&D, जैसा कि मैंने बोला है, R&D से रिलेटेड काम इसमें अच्छे होते हैं। इनको बोला जाता है कि इनको बिजनेस ना ही करें तो अच्छा है। प्राइवेट जॉब में अच्छा करते हैं, अगर ये प्राइवेट जॉब करेंगे तो ये अच्छा करते हैं। बिजनेस, क्योंकि इनको धोखे बहुत मिलते हैं, इसको डिसअपॉइंटमेंट का नंबर भी बोला जाता है कई बार। क्योंकि इसके पास केतु है तो इसके पास सर नहीं है, इसके पास सिर्फ दिल होता है, बॉडी होती है। तो इनको बोला जाता है कि आप थोड़ा दूरी रहें, और पार्टनरशिप में तो करे ही ना, क्योंकि पार्टनर इनको धोखा दे सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी होती है इस चीज की। तो इनको पार्टनरशिप और कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को हमेशा देखे पढ़े, क्योंकि सात नंबर वालों के साथ कभी भी धोखा हो सकता है। तो हमेशा देख के ही किसी डॉक्यूमेंट को साइन करें। बिजनेस हो सके तो ना ही करें, ऑकल्ट साइंस में आ जाए। अगर आपको कई काम करना है तो आप न्यूमरोलॉजी में आइए, ज्योतिष में जाइए, ये आपको करेगा। जितना इनका पारिवारिक जीवन अच्छा होता है, क्योंकि ये फैमिली ड्रिवन होते हैं, अ, उतना इनका करियर अच्छा नहीं माना जाता। करियर में इनके चैलेंजेस आते हैं। ये अपनी माँ से बहुत अटैच होते हैं सात नंबर वाले। इनका फैशन सेंस भी अच्छा होता है। और कई बार एक इनके जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि ये सोचते हैं कि यार ये सब मोह माया है, घर छोड़ के चला जाए या अकेले रह जाए। अकेले जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं सात नंबर वाले के, और शायद देखा गया है कई सात नंबर वाले जो अपना जीवन अकेला जी रहे हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि इनके पार्टनर इनको छोड़ के चले जाते हैं। अगर किसी का केतु बहुत प्रबल हो तो उनके पार्टनर भी उनको छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा नीरस से हो जाते हैं एक समय पे। कभी कभी ऐसा देखा गया है, कई बार देखा गया है बल्कि। सात नंबर वालों को रिलेशनशिप इशू आते हैं, तो इनको अपने रिलेशनशिप में बहुत ध्यान देना चाहिए। 50 की उम्र के बाद इनको हेल्थ में कुछ इशू आते हैं जो उनको ध्यान देना चाहिए। अगर आप इनको देखेंगे तो इनको आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने का भी प्रॉब्लम सात नंबर वालों को बहुत होता है। इनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है। स्किन और जिसको बोलेंगे खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी बोलते हैं जिसको, एनीमिया, ये भी इनको देखा जाता है। इस तरह के हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो ये सात नंबर वालों के बारे में था। इनको रेमेडी हम क्या दे सकते हैं? अगर सात नंबर वाला परेशान हो तो जनरल रेमेडी इनके लिए है कि मेडिटेशन करें, अपने दिमाग को शांत रखें, अपना खाना समय पे खाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। जनवरी, फरवरी, जून, अगस्त, इस समय पे इनको अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। ये कंसल्टेंट अच्छे होते हैं, रिसर्च, ट्रेनिंग और अकेले बैठकर जो काम हो सके, ठीक है, ये इनमें ये अच्छा करते हैं। अकेले बैठ के, जैसे अब ऑकल्ट साइंस जैसे मैंने बोला, उसमें आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। तो इस तरह से ये काम करें तो इनके लिए अच्छा होगा। दिल से ज्यादा सोचते हैं तो डिसीजन दिल से ना लें, थोड़ा दिमाग का यूज करें, ये इनको बोला जाता है। कंफ्यूज बहुत होते हैं तो मेडिटेशन करें। कंफ्यूज होना इनमें बहुत पाया जाता है,
एक अपने डिसीजन पे टिकेंगे नहीं, डिसीजन चेंज करते रहते हैं अपना। ये कमियां हैं इनकी, इनको इस पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर कोई डिसीजन ले तो भाई उस पर कायम रहे। ये 7 नंबर वालों के लिए हम बोलेंगे। अब बस हमारे पास 2 नंबर बचते हैं, हमारे 8 और 9 नंबर। 8 नंबर यानी कि शनि महाराज, शनि सैटर्न। 8 नंबर वाले सैटर्न से रूल होते हैं। किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, 8, 17 and 26, these people are born on, these people belongs to the personality number 8। सबसे पहले तो इसके बारे में लिखिए, या मैं बोलना चाहूंगा कि ये चैलेंजिंग नंबर है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग नंबर 8 नंबर होता है। इसका मतलब ही स्ट्रगल, ये लाइफ में बहुत स्ट्रगल देता है। तो जैसा कि माना जाता है कि शनि महाराज स्लो हैं, उसी तरह ये 7 नंबर वाले भी स्लो रहते हैं। इनकी ग्रोथ, इनकी जो करियर ग्रोथ भी होती है वो स्लो होती है। तो ये 8 नंबर वालों को बोला जाता है। 8 नंबर वालों में एक अजीब चीज ये है कि जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं तब इनकी ज्यादा वैल्यू होती है। जब ये जीवित रहते हैं तब नहीं होती है इतनी। दुनिया से जाने के बाद इनको लोग बड़ा याद करते हैं। एक चीज यही बोली जाती है कि ये अपने परिवार के लिए जिसका 8 नंबर बैलेंस होता है वो वेल्थ छोड़ के जाते हैं। वेल्थ छोड़ के जाते हैं तो वो, इसलिए शायद इनकी वैल्यू होती है। तो 8 नंबर वालों के काम बड़े डिले होते हैं क्योंकि शनि स्लो है, थोड़ा ये स्ट्रगल भी देता है। तो कई बार देखा गया कि इनके काम डिले हो जाते हैं। ये डिले को काम की कोई भी प्रोग्रेस है उसको डिले करेगा ये। तो 8 नंबर वालों को अपनी लाइफ में निराश नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी इनको सब्र रखना चाहिए, होप बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल के बाद इनको सफलता भी मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया, पर्सनैलिटी नंबर 35 से 40 साल तक आपका रूल करेगा। तो जिसका ही पर्सनैलिटी नंबर 8 है, कम से कम 35 से 40 साल तक की उम्र उसको स्ट्रगल देखना पड़ेगा। अगर आपका शनि खराब हो और स्ट्रगल बहुत है तो उनको मैं जैसे रिकमेंड करूंगा कि ये फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए। जो वो आपकी जीवन में स्ट्रगल है उसको आप फिजिकल स्ट्रगल में बोलते हैं। जिम जाएं, पसीना बहाएं, तो आपसे इस तरह से आपकी जो जीवन की स्ट्रगल है वो थोड़ी कम हो सकती है। तो जब तक पर्सनैलिटी या डेस्टिनी में जब भी ऐड आए तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। इनके लिए लॉ, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे वकील हो गया, पुलिस हो गया, ये सब प्रोफेशन में जाने के लिए सुटेबल माना जाता है। लॉ एंड जज हो गया, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी चीज है। बैंकिंग सेक्टर या एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम ये भी अच्छा करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट में भी अच्छा करते हैं, एग्रीकल्चर में भी रिलेटेड कामों में भी अच्छे हैं। बिल्डर होना या घर बेचना, तो ये काम ये सब कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको राहु का बताया था, 8 का भी यही नेचर है कि ये अगर किसी ने इनका कुछ बुरा हो या कभी इनकी बहस हुई तो ये मरते दम तक उसको नहीं बोलेंगे। तो आप कभी 8 नंबर वाले से अगर आपकी कभी बहस हुई हो या वो, तो उसका भरोसा ना करें भाई। ये आपको, ये सब लोगों को इतना सोचना, इतना ध्यान रखना चाहिए। 8 नंबर वाले अपनी गलतियों से सीखते हैं, ये इनमें एक अच्छी बात है। ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं इन पे, किसी चीज को लेकर। एथिक्स वाले होते हैं, तो कोई काम करते हैं तो थोड़ा ईमानदारी इनके अंदर होती है, एथिक्स से काम करते हैं। लॉ अबाइडिंग जिसको बोला जाए वो होते हैं। इनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स तो लगे ही रहेंगे। और इनको बोला जाता है 8 नंबर वालों के, भाई आप शॉर्टकट
में भरोसा ना करें। आपको जीवन में शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। पैसा कमाने के लिए, करियर के लिए स्ट्रगल है, आप स्ट्रगल करिए, आपको उसके बाद सफलता मिलेगी। लेकिन शॉर्टकट नहीं लेना। शॉर्टकट अगर ये लेंगे तो इनका नुकसान होना पक्का है। तो शॉर्टकट इनको नहीं लेना है। और शॉर्टकट से पैसा तो बिल्कुल नहीं कमाना इनको, ये इनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अब 8 नंबर वालों में भी, जो 26 नंबर और 17 नंबर पे पैदा हुए, 26 और 17 तारीख को पैदा हुए लोग हैं, इनका जीवन बहुत चैलेंजिंग होता है। 8 तारीख को पैदा होने वाले का इनके कंपैरिजन में कम चैलेंजिंग होता है। 26 नंबर, जो 26 तारीख को पैदा होने वाली जो लड़की है, कोई महिला है, उसके डिवोर्स के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए 26 नंबर वालों को। और कभी कभी तो ये देखा जाए कि 26 नंबर वाली महिलाएं दो शादियां भी करती हैं। एक डिवोर्स हो गया या जो भी कारण हो, तो दूसरी शादी भी करती है। हालांकि शादी टिके ना टिके, स्ट्रगल तो उसमें भी देखा जाता है, लेकिन ठीक है, देखा जाता है तो है। तो ये ध्यान रखना चाहिए 8 वालों को। फैमिली के लिए कमिटेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फैमिली को, फैमिली के लिए मतलब भरोसेमंद रहते हैं, कमिटेड होते हैं अपनी फैमिली के लिए। ये लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते कई बार। अपने मन मन की बातें मन में दबाते, फीलिंग एक्सप्रेस करने इनको अच्छा नहीं लगता है, ये कमजोर दिखना पसंद नहीं करते। रोमांटिक बिल्कुल नहीं होते हैं। 6 नंबर वाला जो मैंने बताया था, इसमें आप एक और चीज ध्यान रखना, 6 नंबर वाले रोमांटिक बहुत होते हैं, लेकिन 8 नंबर वाले बिल्कुल रोमांटिक नहीं होते, कम ही होते हैं। 8 नंबर की जो महिलाएं होती हैं, वो अपनी काफी उम्र तक एक्टिव रहती है। जो बुढ़ापे में भी बुजुर्ग लोग बहुत एक्टिव होते हैं, ऐसा माना जाता है। 8 नंबर वाले इस तरह के लोग होते हैं। अब 8 नंबर वालों के लिए सजेशन क्या दें? कि अपनी फीलिंग्स को वाले एक्सप्रेस करें, सामने वाले को बताएं थोड़ा अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में। कभी कभी अच्छा होता है। नेगेटिव एडिक्शन की तरफ ना जाएं, ये चले जाते हैं क्योंकि इनके लिए आसान होता है जाना, तो नेगेटिव एडिक्शन में ना जाएं। शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, इवन गांजा, ड्रग्स, ये सब में पड़ जाते हैं। तो इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। इनको बोले जाती है भाई, आप गिव अप ना करें, क्योंकि स्ट्रगल बहुत होती है, तो कई बार ये उनका मन होता है कि गिव अप कर दो, तो इनको बोला जाए गिव अप ना करें। आगे जाके आपको जो अपना मेहनत की है उसका फल मिलेगा। इनकी महादशा वगैरह जो कॉन्सेप्ट आगे आते हैं, अगर महादशा में आर्ट बैलेंस हो जाए तो ये बहुत अच्छा समय बीतता है इनका, आठ 8 नंबर वालों का। तो गिव अप नहीं करना चाहिए। स्ट्रगल बहुत होगी लेकिन गिव अप ना करें। इनको देखा जाता है कि इनको ब्रीथिंग, मतलब सांस से रिलेटेड इश्यू जैसे अस्थमा वगैरह देखा जाता है। खून से संबंधित या यूरिनरी प्रॉब्लम जो होती हैं, पेशाब से संबंधित, ये देखी जाती है। दांतों की भी दिक्कत इनमें बहुत होती है। इनमें जो मिर्गी है, मिर्गी की भी इशू 8 नंबर वालों में देखा जाता है। कुछ महीने हैं जैसे जनवरी, फरवरी, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, ये इनके लिए चैलेंजिंग मंथ है। और इनमें ज्यादातर देखा गया है कि विटामिन ए, डी और ई की कमी इनमें देखी जाती है, तो इस बात पे इनको ध्यान रखना चाहिए। कैल्शियम आयरन की जैसे कमी हो सकती है। इनको बोला जाए कि भाई आप उठो, सुबह उठ के पसीना बहाओ, वॉक पे जाओ, साइकिल चलाओ, जिम जाओ। ये इनके लिए एक रेमेडी है जिससे इनका स्ट्रगल कम होता है, तो इनको अ, सफलता में ये काम आएगा इनको। और इनको एक चीज बहुत ध्यान देनी चाहिए कि ये कभी किसी के साथ धोखा ना करें। 8 वाले, अगर 8 वाला किसी के साथ धोखा करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा अपने जीवन। 8 नंबर वाले को कभी धोखा नहीं करना। इससे ये अपना शनि खराब करेंगे और इनका खुद बुरा होगा, कि 8 नंबर वाले में बताया जाता है। ठीक है। अब
आखिरी नंबर हमारा पर्सनैलिटी नंबर 9। पर्सनैलिटी नंबर 9, जो लोग 9, 18 और 27 को पैदा हो, 27 तारीख को किसी की पैदा हो, इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मंगल है, जिसे हम मार्स बोलेंगे। अ, मंगल प्लैनेट जो है वो एक्शन को डिनोट करता है, एक्शन से रिलेटेड है। तो ये जो 9 नंबर वाले हैं, ये एक्शन करने में नहीं डरते, काम करने में। अ, इसलिए जो 9 नंबर वाले हैं ना, ज्यादातर शांत आदमी नहीं मिलेंगे। ये कुछ ना कुछ एक्टिव एक्टिव रहेंगे, हाइपर एक्टिव रहेंगे 9 नंबर वाले। एनर्जी से भरे रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, मूडी बहुत होते हैं। और इनको एक चीज है, इनको किसी भी परिस्थिति में जीतना आता है। ये कुछ ना कुछ अपनी मेहनत से, अपने एक्शन से बहुत बार देखा गया कि ये जीत जाते हैं अपने जिस भी गोल, जो भी इनका गोल हो। हमेशा लड़ाई झगड़े बहस के लिए तैयार रहते हैं 9 नंबर वाले। तो ऐसा इनमें देखा गया है। अब ये और मैं बताना चाहूँ, हाँ, लीडरशिप लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है इनमें। और ये रिस्क लेने से नहीं डरते। रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। एडवेंचर, एडवेंचर जो इनमें हाँ, क्योंकि एक्टिव होते हैं तो ये कई तरह के काम करने हैं, एडवेंचर करने हैं, कभी इनका मन होता है। लेकिन इनको एडवेंचर से बचना चाहिए, क्योंकि 9 नंबर वालों का एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। 9 नंबर एक्सीडेंट उनकी लाइफ में लगे रहते हैं, कई बार देखा जाता है। अभी ये जो दुर्घटना हुई इसमें बताया गया, कई लोग जो थे उनका डेस्टिनी या पर्सनैलिटी नंबर 9 था। इस साल भी 2025, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। तो 9 नंबर दुर्घटना वो लगी रहती है 9 नंबर के साथ। तो इनको ज्यादा एडवेंचरस स्पोर्ट्स या कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। कई बार ये इनको बोला जाता है कि भाई इनके घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो उससे हमेशा सलाह लेके काम करें। 9 नंबर वालों को बोला जाता है ये उनके लिए अच्छा है। पिता के साथ या ससुर जो भी है उसका, अगर पिता ना हो तो ससुर, उसका उसकी राय जरूर लें कुछ काम करने के लिए। तो ये उनके लिए अच्छा माना जाता है। इनको गुस्सा भी कई बार देखा जाता है, बहुत आता है। तो इनको बोला जाता है कि भाई ये जो आपका गुस्सा है, इसको आप अपने एक्शन या किसी काम में लगाएं, इसको सही चैनलाइज करें, तो वहां इनको सफलता मिलती है। एनर्जी बहुत होती है, तो इसलिए इनको अपनी एनर्जी सही दिशा में लगानी चाहिए। इनको एक चीज है कि 9 नंबर वालों में ऐसा देखा जाता है कि सुंदर औरतें इनको बेवकूफ बनाती हैं। तो इनको जरा बचना चाहिए सुंदर औरतों से, क्योंकि ये बेवकूफ बन जाते हैं कई बार। ऐसा देखा जाता है सुंदर औरतों से। हनुमान भक्त होते हैं, और नहीं है तो इनको हनुमान का भक्त होना चाहिए, क्योंकि 9 नंबर बहुत हद तक मंगल है, जो कि हनुमान जी से संबंधित है। इनको नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए। जो मैंने 3 नंबर के लिए बताया वही 9 नंबर के लिए भी। ना कोई नशा, ना कोई नॉनवेज, ना कोई बुरी आदत। 9 नंबर वाला करेगा तो वो बर्बाद हो जाए। इसलिए 9 नंबर वाले को हमेशा इस चीज का ध्यान देना चाहिए। इनको एक जनरल चीज है कि ये जो, जैसे हम फ्रूट वगैरह खाते हैं, 9 नंबर वालों को फ्रूट से ज्यादा जूस पीना चाहिए, ऐसा माना जाता है। वो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। तो फ्रूट खाएं लेकिन जूस ज्यादा पिए। ठीक है। इनको चोट जैसे कि मैं बताया लगती रहती है, तो इनको आग, पानी, बंदूक, चाकू, ये जहाँ जो भी ये खतरे वाली चीजें, इनसे जरा बच के रहें। और इनको खास है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग एक्सीडेंट की बहुत संभावना होती है 9 वालों के साथ। अभी जो फ्लाइट क्रैश हुई उसका भी टोटल 9 पे ही आता था।
तो इस तरह की चीजें हैं। इनको कुछ प्रॉब्लम जैसे यूरिन से रिलेटेड, पाइल्स, स्किन, डेंटल प्रॉब्लम, ये सब इनका इनकी प्रॉब्लम होती है। मंगल खराब होने से एक्चुअली अगर आपको दिखे ना, ये हो सकता है प्रॉब्लम इनको कम हो शुरू में, लेकिन जब इनका मंगल खराब होता है ना, तो ये बहुत ज्यादा दिखती है इनकी प्रॉब्लम। तो फिर वो ये कहा जाता है कि ये बाहर से ज्यादा अंदर से ज्यादा बीमार होता है। तो इस चीज पे इनको ध्यान देना चाहिए। इनके प्रोफेशन जैसे मैंने बताया, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, हाँ, नेवी, जो भी एक्शन वाले काम है और थोड़े से एग्रेशन वाले काम है। और नहीं तो ये योगा भी सिखा सकते हैं, ट्रेनर अच्छे होते हैं फिजिकल चीज में, योगा योगा सिखा सकते हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, खुद का जिम भी खोल सकते हैं, एडवोकेट अच्छे होते हैं। और एक्चुअली ये बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, मतलब बहुत ही इंसानियत बहुत होती है इनमें। तो ये समाज सेवा के काम में भी बहुत लगते हैं, समाज सेवा का काम बड़े मन से करते हैं। इवन कई बार अपना नुकसान करा लेते हैं सामने वाले का फायदा करा। तो समाज सेवी लोग होते हैं। अब कभी कभी अपने परिवार को भी भूल जाते हैं दूसरे का सेवा करने में। तो इस तरह के लोग 9 नंबर से होते हैं। बड़ा पवित्र नंबर भी माना जाता है, इसलिए इनको बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। तो अब ये तो हम आज 9 नंबर, 1 से 9 तक के जो नंबर थे उनकी क्वालिटीज और कमी के बारे में हमने पढ़ा, जाना। अभी आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो होगा, हम ये बताएंगे कि कैसे, जैसे 1 तारीख को पैदा होने वाला 10 तारीख, पर्सनैलिटी नंबर एक ही है, लेकिन 1 तारीख को पैदा होने वाला 10 तारीख को पैदा होने वाले 19 और 28 वाले से कैसे अलग है। तो ये भी है, अलग अलग तारीख वालों का अलग अलग नेचर भी होगा, इनमें कुछ कुछ बदलाव होंगे। हर तारीख का अपना एक खासियत है या कमी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आप सबका धन्यवाद। हम यही आज की जो भी क्लास है हमारी, इसको आज बंद करते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।